शील ग्रहण किया है और अब हम लोग उनके निमित्त भगवान बुद्ध के वचनों का पाठ करने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के धर्म में माता पिता का बहुत ऊंचा स्थान है। भगवान ने स्वयं अपने माता पिता का बहुत सम्मान किया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान स्वयं अपने पिताजी से मिलने कपिलवस्तु गए। और उन्होंने भिक्षु संघ से कहा कि अगर किसी के कोई भिक्षु बन जाता है, भिक्षुनी बन जाती है, तो भी अपने माता पिता का उपकार मानना है, उनका साथ नहीं छोड़ना है। भगवान ने यहाँ तक कहा कि कोई भी भिक्षु अपने माता पिता को अपने साथ अपने बिहार में रख सकता है। भगवान ने कहा कोई भी भिक्षु अपने माता पिता को अपने साथ बिहार में रख करके उनकी सेवा कर सकता है, उनको भोजन वस्त्र सब प्रदान कर सकता है। भगवान बुद्ध ने 2 सूत्र दिए हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। गृहस्थ जीवन की एक तरह से कहा जाए तो आधारशिला है। एक मंगल सूत्र, एक पराभव सूत्र है। मंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने उन्नति के कारण बताए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी उन्नति करता है। पराभव सूत्र में भगवान बुद्ध ने पतन के कारण बताए हैं, कहा कि कैसे लोगों का पतन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने उन्नति के 38 मंगल कर्म बताए हैं और पतन के भी 38 कर्म बताए हैं। मंगल सूत्र में भगवान ने कहा कि जो लोग अपने माता पिता का सेवा करते हैं, जो लोग अपने माता पिता की देखरेख करते हैं, जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जो लोग अपने माता पिता का पूजा करते हैं, भगवान ने कहा कि उनकी उन्नति होती है, उनकी प्रगति होती है। भगवान ने कहा कि जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, पराभव सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा कि उनका पतन हो जाता है। दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, दुनिया में जितने भी लोगों की उन्नति हुई है, अगर आप उनकी उन्नति का कारण ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि लोग अपने माता पिता का सम्मान किस लिए उन्नति हुई। और आज भी जो लोग दाने दाने को तरसते बहुत समर्पण के साथ कार्य करते हैं। मैं अजीत से बोलता रहा कि अजीत हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अजीत जी ने एकदम जिद किया हुआ था, नहीं आपको आना ही आना है। और तो और इन्होंने एक बात और बोला कि भक्त जी माता जी आपको बहुत मानते थे। कहा कि माता जी घर पे बुलाना चाहती थी, माता जी नहीं बुला पाई, इसलिए और आपको आना चाहिए। तो जब माता जी की बात आई और देखा एक बच्चा अपने माँ के लिए इतना परेशान है, तो मुझे भी लगा कि आना ही चाहिए। इसलिए हम लोग भी सारनाथ से यहाँ चले आए। दुनिया में बहुत सारे लोग जो बहुत आगे बढ़े हैं, मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूँ, एक रिसर्च है एक तरह का मेरा। मैं लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए, आप इतना आगे बढ़े तो आपके जीवन में किसका योगदान रहा, किसने आपको आगे बढ़ाया है? तो 90% से अधिक लोग कहते हैं कि माता ने बढ़ाया है।
हर वह व्यक्ति जो आगे बढ़ा है, जब उसे पूछा जाता है कौन बढ़ाया, तो हर व्यक्ति ही कहता है बच्चे जी माता जी का योगदान है। तो माताओं का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। भगवान ने कहा माता यथानियम पुत्रं, यानी जो माता की मैत्री है, जो माँ जैसी मैत्री रखती है, माँ जैसी करुणा रखती है, माँ जैसी प्रेम रखती है, वैसी करुणा, वैसी मैत्री, ऐसा प्रेम सबके प्रति उत्पन्न हो। भगवान उसी को मैत्री कहते हैं। तो माता जी हम लोगों के बीच में तो नहीं है, और माता जी अगर अस्वस्थ भी नहीं हुई कि लोग बहुत ज़्यादा सेवा करें। अजीत बहुत ज़्यादा दुखी थे, हमसे कह रहे थे कि माता जी जो है, माता जी की हम लोग सेवा नहीं कर पाए, दवा नहीं करा पाए। माता जी थोड़ा सा बीमार हुई और बहुत जल्दी इन लोगों के बीच से चली गई, तो पूरा समय भी नहीं मिला उनकी सेवा करने के लिए। तो आज अब यही समय है कि पुण्य करके उनके कार्यों का अनुमोदन करके उनको श्रद्धांजलि दिया जाए। तो हम लोग सब लोग बुद्ध वचनों का पाठ करेंगे, शांति पाठ करेंगे। हम लोग तथागत बुद्ध से कामना करेंगे कि तथागत की अनुकंपा से माता जी को अच्छी गति प्राप्त हो, सुगति प्राप्त हो। भगवान बुद्ध के धर्म की अनुकंपा से माता जी को सुगति प्राप्त हो। संघ की अनुकंपा से माता जी को सुगति प्राप्त हो, अच्छी गति प्राप्त हो। और आप लोग भी बैठ करके अपने मन में यही भावना करिए कि माता जी का जो चित्त है, माता जी की जो तरंगे हैं, माता जी की जो महाधातुएं हैं, वह शांत हो और वह सुगति को प्राप्त करें, अच्छी गति को प्राप्त करें। अब आप लोग 3 बार बोले साधु साधु साधु। हम लोग शांति पाठ करें। तीन बार बोले साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इतिपिसो भगवानरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनोत्तरो पुरुषधम्म सारथी सत्तादे। वस्त्र नहीं, जीवन में अभाव है। जब आप उनके दुख का कारण ढूंढेंगे तो पाएंगे कि उन लोगों ने अपने माता पिता का सेवा नहीं किया है। आप अपने आसपास, अपने पड़ोस में देख लीजिए, जिसके घर में परिजनों की सेवा हो रही है, परिजनों का देख रेख हो रहा है, उनकी उन्नति हो रही है, और जिनके घरों में परिजनों की सेवा नहीं हो रही, उनका पतन होता जा रहा है। भगवान बुद्ध पूरे बुद्ध वचन में माता को हमेशा सम्मान पिता से ज्यादा दिया भगवान बुद्ध ने। पूरे बुद्ध वचन में हमेशा माता का नाम पहले आता है, माता पिता। पूरे बुद्ध वचन में कहीं पिता का नाम पहले नहीं आया है। पिता माता नहीं आया है, माता पिता हमेशा आया है। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर कोई बच्चा समझदार हो जाए और उस दिल से अपने माता पिता को अपने कंधों पे रख करके उनकी सेवा करे, उनको घुमाता फिराता रहे, भगवान ने कहा तब भी वो माता पिता की ऋण से मुक्त नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा कि माता पिता के ऋण से मुक्त होने का केवल एक माध्यम है, माता पिता को धर्म के रास्ते पे ले जाए, माता पिता को शील समाधि प्रज्ञा के भूमि पर प्रतिष्ठित करे।
भगवान ने कहा कि तब कोई माता पिता के उपकार से बड़ा मुक्त हो सकता है। तो मैं अजीत को देखता हूँ, अजीत से हमेशा बात होती रहती है, अजीत संपर्क में रहते हैं। बाकी परिवार से तो मेरा थोड़ा कम संपर्क है, शायद ये लोग यहाँ रहते भी नहीं, हरियाणा में रहते सारे लोग, लेकिन मैं अजीत को देखता हूँ। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे तरीके से समर्पित है। महापुरुष जो हमारे हैं उनकी शिक्षाओं को समर्पित है और निरंतर उसके लिए कार्य करते हैं। आज माता जी हमारे बीच में नहीं है और ये अजीत जी का जो समाज के प्रति समर्पण की भावना है। मैं भंते जी में आया तो भंते जी बोल रहे थे जिस दिन उनका दाह हो रहा था बहुत लोग आए थे, और आज भी आप सब लोग माता जी के सम्मान में अजीत जी को संबल प्रदान करने के यहाँ उपस्थित है। हमारे यहाँ कल प्रवचन संस्कार होना है। 5 देशों के भिक्षु लोग आए हुए हैं और बड़े बड़े भिक्षु लोग आए हुए हैं।